हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज आनंद कला मंच भिवानी के सौजन्य से एक बहुत बढ़िया साहित्यकारों का एक प्रोग्राम किया गया और आनंद प्रकाश जो भिवानी आनंद नगर में रहते हैं, उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री जयलाल और माता मनभरी की याद में, जैसा कि वो हर साल ये पर्व मनाते हैं, आज पूरे हरियाणा भर से और दिल्ली तक से भी साहित्यकार और पत्रकार आए थे और उनको वहाँ पर सम्मानित किया गया। तो आइए इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ और लिए चलता हूँ आपको भिवानी में। आप हैं सहायक सुरक्षा अधिकारी, राज्यसभा सचिवालय, भारतीय संसद नई दिल्ली में, और इनके बाद हैं जय भगवान सैनी जी। आप हिसार से हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आपने थोड़ा सा अलग शैली में लिखा है। आप इनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो यात्रा संस्मरण वगैरह जो आपको मिलेंगे वो ऐसे लगेंगे कि जैसे आप इनके साथ साथ ही चलते जा रहे हैं, और ऐसा अनुभव होगा कि आप एक मतलब जमीन से जुड़े हुए इंसान के अनुभव उसमें देख रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी मतलब के सदी सदाई भाषा के जो भी इनके पास उपलब्ध हुआ है उसी को इन्होंने व्यक्त किया है। तो फूल मालाओं से इनका स्वागत यहाँ पे करेंगे मेजर शमशेर सिंह जी, और इनका साथ देंगे अनिल शर्मा वत्स। इनके बाद आदरणीय प्रोफेसर रूप देवगुण जी अपना आशीर्वाद देने के लिए मंच की तरफ आ रही हैं। उनका संकेत हमें मिल चुका है, सादर आमंत्रित हैं मंच पर। मेजर शमशेर सिंह जी इनको मंच पर इनके आसन तक लेके जाएंगे। फूल मालाओं से अनिल शर्मा वत्स जी स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में पूनम मनचंदा जी, जिन्होंने लोक साहित्यकार जयलाल दास जी के जीवन पर गीत गाया है, वो भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो इससे पहले कि वो अपनी गायकी को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हों, उनका फूल माला से स्वागत है मंच पर, ताकि आपको उनका परिचय मिल जाए। मोनिका और सुनीता आनंद इनका फूल माला से स्वागत करेंगी। हाँ, मोनिका का परिचय मैं आपको दे दूं कि इस परिवार में बेटी के रूप में पुत्रवधू जुड़ी हैं 27 नवंबर को, यानी कि पिछले साल 27 नवंबर को यहाँ जुड़ी हैं ये। इस परिवार में सोमेश की धर्मपत्नी है ये, और सोमेश मेरा मंझला पुत्र है, ये आप कह लीजिए। तो सारा परिचय आपको मिल गया होगा। तो ये गायिका जो है पूनम मनचंदा जी, इन्होंने ये गीत गाया था 2020 में, 20 जनवरी 2020 को इनका गाया हुआ गीत जो है वो रिलीज हुआ था। तो उसके बाद से ये यहाँ इस कार्यक्रम में आती रही हैं। आदरणीय डॉक्टर राम कुमार घोटर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। राजस्थान से आप आए हैं, सादुलपुर से। इसके बाद जैसे ही दीप प्रज्वलन होगा, पूनम मनचंदा जी जयलाल दास अभिनंदन गीत मंच से प्रस्तुत करेंगी। लेकिन दीप प्रज्वलन की जो प्रक्रिया है वो मुख्य अतिथि जी के आने के बाद होगी। तो इससे पहले क्यों ना हम, यानी कि जो हमारे पास यांत्रिक व्यवस्था है, उससे पूनम मनचंदा जी का गीत आपको सुनवा दें। तो मैं सोमेश से अनुरोध करूंगा कि वो, यानी कि जो अपनी व्यवस्था है यांत्रिक व्यवस्था, उससे पूनम मनचंदा जी का गीत यहाँ पर एक बार बजा दें। बाला जैन जो कि एक गजलकारा रही हैं, उनकी स्मृति में उन्होंने बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और अभी हमारे बीच पहुंची हैं पंचकुला से
नीरू मित्तल नीर जी और उनके पतिदेव उनके साथ में हैं। और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ इनके साथ श्री लाजपत राय गर्ग जी भी आए होंगे, मुझे अभी सभागार में दिखाई नहीं दिए हैं, अभी वो यानी कि प्रवेश कर रहे हैं। तो इन सबका स्वागत है। ये सब लोग मन से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तब इस सभागार में इकट्ठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के स्थानीय साहित्यकार इस आयोजन से मन से नहीं जुड़े हुए हैं, वो मन से जुड़े हुए हैं और साहित्यिक गतिविधियों में भाग भी लेते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यवस्था को देखते हुए कुछ इस तरह की, यानी कि हमें व्यस्तता को देखते हुए कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ती हैं कि ना तो मतलब जो छोड़ दिए गए हैं उनका नुकसान हो और जो आ रहे हैं उनको भी कोई इस तरह की यानी कि असुविधा ना हो, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं जो हमें करनी पड़ती हैं। वरना स्थानीय साहित्यकारों में आप देखते हैं कि आपके पास भी ऐसे होंगे और दूसरी जगह कहीं आप जाते हैं वहां भी ऐसे होंगे कि एक व्यक्ति को यदि मंच के ऊपर एक बार खड़ा कर दिया जाए माइक के सामने तो 1 घंटे से पहले तो वो बैठने का नाम नहीं लेता है, वो अपने मन की पूरी भड़ास निकालता है। अच्छी बात है, ये भड़ास ही हम अपने साहित्य में निकालते हैं, पुस्तकों में निकालते हैं और एक के बाद एक पंक्ति जुड़ करके पूरा पृष्ठ भर जाता है और पृष्ठ के बाद पृष्ठ बन के पूरी पुस्तकें बनती चली जाती हैं और ये बनती भी रहनी चाहिए, अच्छी बात है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा ये सोचा कि यहाँ के जो स्थानीय साहित्यकार हैं उनके लिए अलग से कार्यक्रम रखा जाए और हम करते भी हैं इस तरह का। और जो रिश्तेदार हैं उनको ये महसूस होता है कि यदि मैं साहित्यकारों को अधिक तवज्जो देता हूँ, उनकी तरफ अधिक ध्यान देता हूँ, तो मैंने रिश्तेदारों के लिए अलग से कार्यक्रम किए हैं। और जो कार्यक्रम रिश्तेदारों और साहित्यकारों के इकट्ठे होते हैं, जैसे मेरी सेवानिवृत्ति के ऊपर कार्यक्रम था तो वो हमने इकट्ठा किया था। आपने देखा होगा, आप साहित्यकार लोग भी उसमें शामिल थे और रिश्तेदार भी शामिल थे। तो किसी को एक दूसरे से मेरे ख्याल से शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मैं मतलब कि अपने रिश्तेदारों को बुलाता हूँ तो साहित्यकारों को मतलब अधिक वो नहीं देता तवज्जो, और यदि साहित्यकारों को बुलाता हूँ तो रिश्तेदारों को नहीं देता। तो मैंने सबके लिए अलग अलग कार्यक्रम किए हैं। ये सभागार आपका अपना है। माता पिता मेरे जरूर रहे हैं लोक साहित्यकार जयलाल दास जी और मनभरी देवी जी, लेकिन उनके प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो सबकी है। मैं तो केवल मतलब उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए एक मतलब के माध्यम हूँ। आपका जो इशारा मिलेगा, आपकी श्रद्धा जिस तरह की होगी उस हिसाब से मैं काम को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। तो उसमें चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आप साहित्यकार हो, जैसा आप कहोगे, जैसी आपकी इच्छा होगी, जैसा आपका आदेश होगा उसके मुताबिक मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे आज डॉक्टर मधुकांत जी ने बताया कि भाई सुनीता आनंद जी को सम्मानित करना था और एक लघु कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उसमें 11 लोगों को लघु कविता के ऊपर पुरस्कृत किया गया था। तो उनमें से इनका जो सम्मान पत्र था वो भी रह गया था और सम्मान राशि थी वो भी इन तक नहीं पहुंचा पाए थे। तो आज क्यों ना जब तक मुख्य अतिथि जी आते हैं इनको यहाँ पे सम्मानित कर दिया जाए। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है जी, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका जो दिया हुआ सम्मान है वो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता रहे, ये हम मतलब कामना करते हैं। तो हमने इनके आशीर्वाद को स्वीकार किया, ये सम्मान करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि ये हमें अपना आशीर्वाद देते रहे, वही हमारे लिए सम्मान की बात है। तो वो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को मुंबई से उनको आना था, लेकिन हुआ क्या कि वो मुंबई में अपनी बेटी मेघना मलिक जी के पास गई हुई हैं। वहाँ पर उनके कंधे में दर्द हो गया तो डॉक्टर ने सफ़र करने के लिए मना कर दिया। तो इस वजह से वो वहाँ पे मुंबई में है आजकल। और कल रात को भी उन्होंने फ़ोन पर आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं व्यक्त की और कामना व्यक्त की कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो पिछले साल की तरह से। डॉक्टर अंजू दुआ जेमनी जी हमारे बीच पहुँच चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है सभागार में। और सभागार में पहुंचते ही मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो अब तक की जो मंच की औपचारिकता पूरी हो चुकी है उसमें अतिथियों को उनके आसन तक ले जाया जा चुका है आदर के साथ। तो मैं निवेदन करूंगा मैडम अंजू दुआ जेमनी जी से कि वो जहां उनका आज स्थान निश्चित है वहां पहुंचे और साथ में सुनीता आनंद है उनके, वह उनको उनके स्थान तक लेके जाएंगे, फूल माला से इनका स्वागत करेंगे। अनिल शर्मा बख्शी से मैं निवेदन करूंगा कि वो फूल माला जी इनका स्वागत हुआ। आदरणीय डॉक्टर अंजू दुआ जेमनी जी ने अपना आसन ग्रहण किया और
जो हमारे प्रेस के साथी आए हुए हैं, हवा सिंह चहल जी, वो देखे रहे होंगे, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम में थे और आज भी कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, कवरेज अच्छी देते हैं। मेरे ज़माने के आदमी हैं, यानी कि मेरे से तो थोड़े से पुराने से ही हैं, इसलिए थोड़ा सा तकनीकी ज्ञान कम होने की वजह से इनके चैनल पे आवाज़ कम रहती है। इन्होंने आज कहा है कि इस चीज़ को सुधारेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपको देंगे, अच्छी अच्छी कवरेज आपको देंगे, लगे हुए हैं। अपने प्रयास इनकी तरफ से जारी हैं। मैडम सुदर्शन रत्नाकर जी पहुंच चुके हैं, इनका भी स्वागत है सभागार में। और ये आगे इनके लिए एक सोफा खाली है, वहाँ पे अपना आसन ग्रहण करेंगे। प्रोफेसर श्यामलाल कौशल जी के साथ में ये बैठेंगे, दोनों एक ही उम्र के, यानी कि सामने नजर आएंगे तो आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा इनका। श्यामलाल कौशल जी को यदि मैं कहूँ कि बूढ़े हैं तो ये नहीं मानते इस बात को, ये कहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ। इन्होंने अपनी पुस्तक का टाइटल भी रखा है, अभी तो मैं जवान हूँ, आपको कहिए मुझसे क्या काम चाहिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बूढ़ा नजर आता हूँ? मैंने कहा नहीं सर, आप तो बूढ़े नजर नहीं आते। बोले देखिए तो मैं कहाँ बूढ़ा हूँ, मैं अभी काम कर रहा हूँ, आप भी काम कीजिए, आप भी बूढ़े नहीं होंगे। तो ऐसी बातें ये अक्सर फोन पे करते रहते हैं और इनसे हमें ऊर्जा मिलती रहती है। विनोद शिला जी, उनकी पूरी टीम है, एक तरह से बलवंत सिंह मान जी हैं। और बलवंत सिंह मान जी के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि इन्होंने पंजाबी में पहला लघु का संग्रह दिया है और टाइटल भी क्या रखा है, झरीटे। मैंने कहा जी टाइटल रखा है इन्होंने झरीटे। अब उसमें चक्कर ये पड़ गया जी, मैं पंजाबी का जानकार नहीं हूं, तो उसके ऊपर बिंदी का चक्कर पड़ गया। प्रोफेसर रूपदेव जी कह रहे कि बिंदी आएगी नहीं आएगी भाई ये अच्छे से देखना। जब मैंने कवर इनको भेजा तो मतलब इन्होंने कहा कि भाई आनंद बिंदी का देख लेना। अब फिर मैंने मान साहब को फोन मिलाया तो फोन मिला नहीं, मैसेज किया तो ये उस वक्त नेपाल में गए हुए थे साहित्यिक यात्रा के ऊपर। इन्होंने कहा कि अब तो मैं आके ही देखूंगा, मेरे को ये फोन वोन पे मैसेज वैसेज कुछ करना नहीं आता। तो सप्ताह भर बाद ये आए और यहाँ पर इन्होंने आकर के अपने जरीटे जो थे उसको ठीक करवाया। बोले मैंने कुछ नहीं लिखा जी, बोले मैंने तो केवल जरीटे मारे हैं, जरीटे ही नाम रख दिया। तो वहां जाके वो क्लियर हो गया। फिर जी मैं डर गया कि कहते हैं कि कुछ नहीं लिखा, लेखक खुद कहता है कि मैंने कुछ नहीं लिखा, जरीटे मारे हैं और जरीटे ही नाम रख दिया। तो मैंने सोचा कि इसमें पता नहीं लघु कविता जैसी कोई चीज है भी कि नहीं। पंक्तियां तो मैं गिन सकता हूँ कि 10 की 10 है, बाकी इसमें क्या है, कल ना कोई प्रकाशक के ऊपर बात आ जाए। तो मैंने किसी पंजाबी के जानकार को बुलाया, गूगल में उसकी ट्रांसलेशन की, तो गूगल आधी ट्रांसलेशन आपको करके देता है, आधी नहीं करके देता। कहीं भाव का कुछ निकाल के देता है, कहीं कुछ निकाल के देता है। फिर मैंने वही चीज इनको भेजी वापस से कि जी इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब बताओ क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि सब तसल्ली हो गई, तो इनके जरीटे को खरीटे बनाया और जरीटे खरीटे मिलके वो बन गई थी लघु कविता की किताब, पंजाबी में पहली। और इनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और इनसे और भी प्रेरित होंगे ऐसा विश्वास है। साथ में सुनीता आनंद रहेंगी और पुत्रवधू मोनिका भी रहेंगी। दीप प्रज्वलित करते हुए आज के मुख्य अतिथि
अभी विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। धूपदीप के बाद आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा पूनम मनचंदा जी को जयलाल दास अभिनंदन गीत के लिए। मंच पर पूनम मनचंदा जी अभी आपके समक्ष होंगे। शुक्रिया सर। सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। लोक साहित्यकार श्री जयलाल दास जी की 92वीं जयंती पर उन्हें शत शत नमन। आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री जयलाल दास जी का अभिनंदन गीत, मां शारदे को नमन करते हुए। अधीरों पर सबकी यही सुंदर सुखद सुनाम, अधीरों पर सबकी यही सुंदर सुखद सुनाम। जिला दादरी क्षेत्र का झोझू कला सुगाम साथियों, झोझू कला सुगाम। आज तलक इस गांव की जिनसे है पहचान, आज तलक इस गांव की जिनसे है पहचान। जननायक जलाल को जाने सकल जहान, आज भी जाने सकल जहान। धन्य धन्य वह कोख है जन्मा ऐसा लाल, धन्य धन्य वह कोख है जन्मा ऐसा लाल। जिनको पाकर है हुआ झोझू कला निहाल साथियों, झोझू कला निहाल। सरल सत्य व्यवहार की मूरत ते निष्काम, सरल सत्य व्यवहार की मूरत ते निष्काम। रहे व्यस्त प्रभु गान में नहीं किया विश्राम साथियों, नहीं किया विश्राम। संघर्षों की चोट से स्वर्ण बने जयलाल, संघर्षों की चोट से स्वर्ण बने जयलाल। पथ आलोकित कर दिया बनकर एक मशाल साथियों, बनकर एक मशाल। जन कवि भक्त सुजान थे संस्कार प्रतिमान, जन कवि भक्त सुजान थे संस्कार प्रतिमान। उच्च कोटि वक्ता सफल गीत भजन विद्वान साथियों, गीत भजन विद्वान। सुमधुर वाणी से
हनुमान की रही भक्ति में लीन, गाते थे प्रभु के भजन होकर वे तल्लीन, साथियों होकर वे तल्लीन। कलम साधना में लगा आज सकल परिवार, कलम साधना में लगा आज सकल परिवार। तभी आज तक बह रही काव्य सुधा रस धारे, आज तक काव्य सुधा रस धार। गूंजे युग युग में सदा श्री जयलाल सुनाम, गूंजे युग युग में सदा श्री जयलाल सुनाम। रहे सुगंधित पल्लवित उनका सृजन ललाम, सुगंधित उनका सृजन ललाम। आज जयंती पर उन्हें क्या दूं मैं उपहार, आज जयंती पर उन्हें क्या दूं मैं उपहार। करे महेंद्र के यही शब्द सुमन स्वीकार, पिताश्री शब्द सुमन स्वीकार, पिताश्री शब्द सुमन स्वीकार। आभार पूनम मनचंदा जी का। इन्होंने अपने इस अभिनंदन गीत में ही लोक साहित्यकार जयलाल दास जी के जीवन पर इतना प्रकाश डाल दिया और हमारा उनके प्रति जो दायित्व बनता है उसकी तरफ भी संकेत कर दिया कि उसके बाद कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं बचते हैं, सिर्फ भावनाएं हैं। और वो भावनाएं इस तरह की हैं कि आप जो सामने बैठे हैं इनको मैं देखता रहूं और हर साल देखता रहूं और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। यानी आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आपकी प्रेरणा से, आपकी ऊर्जा से हुआ है। मैं पहले बता चुका हूं कि आदरणीय महेंद्र जैन जी इस तरह का कार्यक्रम करते रहे हैं, उनसे प्रेरणा पाकर के हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। और जिस तरह से उन्होंने अपने मतलब के गीत में व्यक्त किया है पिताश्री को प्रणाम, तो इसी तरह से डॉक्टर तेजेंद्र जी आते रहे हैं, उनको अपने पिता की तरह से मानते रहे हैं। इन्होंने लिखा भी है और उनके साथ बातें करते तो ये जो अपना समय यहाँ बिताते थे उसका भी इन्होंने कई जगह पे उल्लेख किया है। तो मैं बता देना चाहूँगा कि 20 जनवरी 1933 को उनका जन्म गाँव झोझूकला में हुआ। पिताश्री थे उनके चांदराम जी यानी कि मेरे दादाश्री, और मेरी दादी जी का नाम है शांति देवी। तो उनकी स्मृति में भी आज जो है ना सम्मान यहाँ पे दिए जाएंगे। साहित्यकारों को मेरे चाचा श्री मेजर शमशेर सिंह एडवोकेट जी उपस्थित हैं। तो बाकी मैं आपको बहुत विस्तार में बता चुका हूँ। तो अभी आपके समय का ख्याल करते हुए, यानी हम जितना विलम्ब से इस साहित्यिक यात्रा को शुरू कर पाए हैं तो उस विलम्ब को भी अभी पूरा करना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार से ना बताते हुए सीधा अब दूसरे उसके ऊपर आता हूँ, यानी कि जो हमारा दूसरा पड़ाव है जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या है, मंचासीन के करकमलों से विशिष्ट सम्मान जो है वो दिए जाएंगे यहाँ पर, यानी पिताश्री की याद में, लोक साहित्यकार जयलाल दास जी की याद में, और माताश्री मनभरी देवी जी जो हैं उनकी, श्रीमती मनभरी देवी जी उनकी याद में। तो डॉक्टर अंजू दुआ जैमली जी को मनभरी देवी सम्मान जा रहा है, और जय भगवान सैनी जी जो हैं उनको जा रहा है लोक साहित्यकार जयलाल दास स्मृति साहित्य सम्मान। तो श्री जय भगवान सैनी जी जो वरिष्ठ साहित्यकार हिसार से हैं उनको मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूंगा, और मंचासीन सदस्यों से निवेदन रहेगा कि वो उन्हें अपने करकमलों से ये सम्मान प्रदान करें। मंचासीन सदस्य और जय भगवान सैनी जी यहाँ पे मंच पर आपके
समक्ष उपस्थित हैं। और जय भगवान सैनी जी के परिवार के जो सदस्य हैं वो इनके साथ आ जाएं, वो सादर आमंत्रित हैं। जय भगवान सैनी जी के परिवार के सदस्य और लोक साहित्यकार जयलाल दास जी के जो परिवारजन हैं जो ये सम्मान दे रहे हैं, उनमें मैं स्वयं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट आपके समक्ष हूँ। सुनीता आनंद मेरे साथ रहेंगी, देवांश, सोमेश और सर्वेश, मोनिका ब्राड और मेजर शमशेर सिंह एडवोकेट, यानी कि जो भी जयलाल दास जी के परिवार से हैं वो एक तरफ रहेंगे और दूसरी तरफ सैनी जी का परिवार है और हमारे 49 सदस्य वो रहेंगे। तो अभी ये जो पहला जो सम्मान है आज का, ये जा रहा है जय भगवान सैनी जी को। कोई